ये रुद्रानुचर अग्नि और उनके प्रमुख महर्षि अंगिरा यादव सेना स्तंभित रह गई। साक्षात देवताओं से यहाँ युद्ध करना था, किंतु श्री कृष्णचंद्र ने सारंग धनुष चढ़ा दिया। उनके प्रथम परिणाम सूचक आघात से ही महर्षि अंगिरा आहत होकर के गिरे और मूर्छित हो गए, और दूसरे सब अग्नि उन्हें उठा करके नगर में ले गए। अग्नि गणों से पराजित होकर के नगर में चले जाने पर भगवान शंकर ने बाणासुर को सम्मति दी। सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र ससैन्य आ गए हैं, अनिरुद्ध उनके पुत्र हैं, उन्हें पुत्री दे करके श्री कृष्ण का स्वागत करने में ही अब आज तुम्हारा हित है। श्री कृष्णचंद्र सर्वेश्वर हैं। बाणासुर बोला, इसका अर्थ है कि वे आपसे अभिन्न हैं। अग्रसेन के अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न पड़े, इसलिए मैंने उस समय आपको आज्ञा से अश्व दे दिया था, किंतु आपने स्वयं मुझे अपने समान से युद्ध करने का आश्वासन दिया है। मैं इस प्राप्त सुयोग की त्याग नहीं करूंगा। आप मेरी इस युद्ध में सहायता करें। यादव वाहिनी ने नगर को चारों ओर से घेर करके आक्रमण प्रारंभ कर दिया था। वे वायु पवन पुष्पोद्यान को रौंदते नगर के प्राकार और गोपुरों को ध्वस्त करने में लग गए थे। ये देख करके बाणासुर को अत्यधिक क्रोध आया, और उसके समीप भी 12 अक्षौहिणी सेना थी। अपनी समस्त सेना के साथ वे नगर से बाहर निकला वह, और जिसमें सिंह जुते थे, ऐसे रथ पर बैठे भगवान शंकर उसकी सहायता के लिए अपने पुत्र स्वामी कार्तिक तथा गणों के साथ में युद्ध भूमि में उतरे। दोनों ओर से सेना की संख्या समान और महारथी भी प्राय प्राय समान हो गए थे। अतः एक एक का अपने समान से यह अद्भुत संग्राम प्रारंभ हो गया। भगवान शंकर का श्री कृष्ण से, बाणासुर का सात्विकी से, सेनापति का स्कंद से, प्रद्युम्न से और बाणासुर के मंत्री द्वैकोश भांड और कुंभकर्ण का बलराम जी से और बाण के पुत्र का सांब से युद्ध चलने लगा। इतना अद्भुत युद्ध की गगन में इंद्र आदि देवता, ऋषिगण ही नहीं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी तक अपने वाहनों और विमानों में बैठ करके इस युद्ध को देखने के लिए आ उतरे, और सब चकित भयभीत थे कि इस युद्ध में अब न जाने क्या होगा। दोनों ओर अप्रमेय बल पराक्रम, अजय योद्धा और समस्त दिव्यास्त्र, ऐसे में किसी क्षण कोई भी महाप्रलय उपस्थित कर देने में समर्थ था। देवता जन, तप आदि लोकों के ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी भी केवल स्तुति कर सकते थे किसी के आवेश में आने पर, और वे इसके लिए प्रस्तुत सावधान थे। सब भगवान शंकर के भूत, प्रमथ, यक्ष, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, यातुयात, राक्षस, बेताल, विनायक, प्रेत, मात्रकाय, कुसुमांड और ब्रह्म राक्षस प्रभृत बहुत अनियंत्रित और उपद्रवी थे। श्री कृष्ण ने धनुष चढ़ाते ही पहले इस संपूर्ण वर्ग को इतने बाण मारे कि ये सब के सब खड़े हुए और श्री कृष्ण के नाम से भयभीत होकर के भागने वाले उसके सम्मुख आ भी इसलिए सके कि उनके स्वामी भगवान भूतनाथ के साथ थे। अपने ये सारे के सारे गण भगा दिए गए। ये देख करके भगवान पिनाक पानी महेश्वर ने दिव्यास्त्रों की झड़ी लगा दी, किंतु श्री कृष्ण उनमें से प्रत्येक का निवारण करते चले गए। अग्नि अस्त्र को प्राजन्य से और वायव्य को पर्वशास्त्र से शांत किया और ब्रह्मास्त्र का उत्तर ब्रह्मास्त्र से दिया। अब भगवान प्रलयंकर ने अपना अमोद पाशुशास्त्र उठाया और सृष्टिकर्ता सुर तथा ऋषिगण कांप उठे। वे स्तुति करें, पुकारें। इसके पूर्व श्री कृष्ण चंद्र ने सारंग धनुष से जम्ब्रास्त्र बाण छूट गया,
पशुपत का प्रयोग करने से पूर्व ही भगवान पशुपति जम्भरणास्त्र के प्रभाव से निद्रित हो गए और वे जम्भाइयाँ लेने लगे, जम्भास्त्र, और रथ में सो गए। सृष्टि में अपने ढंग का ये प्रथम संग्राम था। शंकर और श्री कृष्ण दोनों सपरिवार युद्धरत थे। दोनों अचिंत्य प्रभाव, दोनों ओर से अमोघ महिमा वाले दिव्यास्त्रों की झड़ी लग रही और दोनों मुस्कुराते रहे। दोनों में से किसी की भुएं पर बल भी नहीं पड़ा था, न मुख पर रोष था, न आवेश की झलकाएं थी। दो में से किसी के भी विग्रह पर किंचित भी आघात नहीं। जैसे दो मित्र हंसते रहे थे तथा उनको निद्रा मग्न करके भी ऐसे भी हंस रहे थे जैसे एक मित्र को खेल में छका करके हंस रहे हो। युद्ध में दूसरों की स्थिति ऐसी नहीं थी। प्रद्युम्न ने देव सेनापति के शरीर को अपने शरों से रक्त का निर्झर बना दिया और वे मयूर वाहन विवश होकर के युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। श्री शंकरषण के मूसल की मार खाकर के बाणासुर के दोनों मंत्री कुष्मांड और कूप कर्ण मूर्छित पड़े थे। बलराम जी का सिंह मुख हल तथा मूसल और प्रद्युम्न के बाण अब शत्रु सेना का संहार ही कर रहे थे। श्री कृष्णचंद्र का सारंग धनुष भी मृत्यु वर्षा करने लगा और बाणासुर की सेना का अधिकांश भाग समाप्त हो गया। बचे जो सैनिक थे वो भाग खड़े हुए, कहीं छिप गए। सहस्त्रबाहु बाणासुर 500 धनुष चढ़ाए हुए वर्षा कर रहा था, किंतु सात्विकी के हस्त लाघव की तुलना नहीं थी। इस अजय यादव योद्धा ने अकेले ही बाणासुर को रोके रखा था। अब अपनी सेना का भयानक संहार देख करके बाणासुर ने सात्विकी को छोड़कर अपना रथ श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख उपस्थित करने की आज्ञा सारथी को दे दी। बाणासुर ने अपने प्रत्येक धनुष पर 2-2 बाण संधान किए, किंतु उसका रोष तथा उद्योग व्यर्थ गया। श्री कृष्णचंद्र ने इस समय क्रीड़ा की मनोवृत्ति में थे और वे भगवान शंकर के साथ में क्रीड़ा का वेग अभी शांत नहीं हुआ था। इसी प्रवाह में उन्होंने बाणासुर के सारे बाण काट फेंके, जिसके सब धनुष काट दिए गए और उसके रथ में अश्व तथा सारथी को भी उसको मार दिया गया। शस्त्रहीन बाणासुर रथ से कूद करके नगर की ओर को भागा और श्री कृष्णचंद्र ने हंस करके अधरों से शंख लगाया और पांचजन्य विजय घोष करता हुआ गूंजने लगा। तो भगवती उमा ने बाणासुर को पुत्र को स्वीकार किया। वे नंदात्मजा महामाया कोटरा नाम से बाण के वात्सल्यवश सोनितपुर में ही रहती थी। अब उनका यह सहस्त्रबाहु पुत्र संकट में पड़ा और शस्त्रहीन भागा तो माता का वात्सल्य व्याकुल हो उठा। वे मुक्त केशा नग्न केवल अपने सुदीर्घ केशों को आगे करके अंग का केशावरण डाले दौड़ी आई युद्ध भूमि में पुत्र की रक्षा करने। बाणासुर को पीछे कर श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ी हो गई। श्री कृष्णचंद्र ने धनुष रख दिया था और शंख अधरों से लगा लिया था। वे सन्मुख न देख करके अपने दल की ओर देख करके समस्त विजयी वाहिनी को उत्साहित करते हुए शंखनाद करते रहे थे। भगवान त्रिपुरारी तंद्राग्रस्त हो गए थे। बाणासुर नगर से भाग गया था और उसकी रक्षा के लिए माता कोटरा नग्ना मुक्त सिरोरुआ दौड़ती युद्धस्थल में आकर के खड़ी हो गई। इससे महेश्वर ज्वर क्रोध से उन्मत्त होकर के दौड़ा और अंततः वह भी इस जगदम्बा का ही पुत्र था। महेश्वर प्रज्वर नाम का पुत्र, बाणासुर भी पार्वती के पुत्र, प्रज्वर भी। तो शांत कैसे रह सकता था? भाई के लिए आया, वह आगे आया तो देवी कोटरा दुर्ग में लौट गई। 3 मस्तक, 3 चरण, षडभुज, 6 भुजाएं और 3 नेत्र वाला महेश्वर प्रज्वर, वह ऊर्ध्वरोमा त्रिभुवन भयंकर मुट्ठी भर 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 कर भस्म फेंकता था, पूरे वेग से दौड़ता था।
जिसके शरीर पर उसके द्वारा फेंकी भस्म का एक कण भी गिरा तो उसके शरीर में असहदाय उठने लगी। वह मूर्छित होकर गिरा। यादव वाहिनी में हाहाकार मच गया। सब चित्कार करने लगे, अब पुकारने लगे, स्वामी ऐ स्वामी, अब हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। श्री कृष्णचंद्र हंसते हुए उन्होंने संकेत किया और सहसा वैसा ही त्रिशिर त्रिपाद षडमुख षटभुज नौ नेत्र दूसरा पुरुष प्रकट हुआ। यह अत्यंत स्थूल काय वैष्णव शीत ज्वर था। उसके निश्वास से हिम की वर्षा हो रही थी। इससे प्रकट होते ही सैनिक स्वस्थ हो गए। महेश्वर ज्वर को इसने पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ बैठा। महेश्वर ज्वर विषम ज्वर की ज्वाला शांत हो गई। ये चित्कार करने लगा,